हेलो फ्रेंड्स, 3 हिडन स्टॉक मार्केट ट्रिक्स जो है या फिर सीक्रेट्स जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। कौन से ऐसे 3 सीक्रेट्स जो है जिसको यूज़ करके कुछ लोग जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए हैं। ठीक है, अगर आप सेबी का डेटा निकाल करके देख ले तो 90% ट्रेडर्स जो है स्टॉक मार्केट में आने के बाद लॉसेस करते हैं। लेकिन एक अच्छे फिगर भी है, 10% लोग ऐसे भी है जो स्टॉक मार्केट में आने के बाद अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बना पाते हैं। यानी कि मार्केट में 90% लोग लॉस बना रहे हैं और 10% ऐसे लोग भी है जहां पर प्रॉफिट बना रहे हैं। तो 3 ऐसी टेक्निक्स क्या ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं, उसकी आज मैं सीक्रेट्स उसका रिवील करने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वन बाय वन हम लोग देखने वाले। और थर्ड वाला मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक्स है जिसकी वजह से आप इन द एंड में प्रॉफिटेबल ही रहोगे मार्केट के अंदर काम करते टाइम पर। ठीक है, तो 3 ऐसी टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे अभी। नंबर फर्स्ट पर आती है जो कि बड़े बड़े स्टॉक ट्रेडर्स जो है स्टॉक मार्केट में आप जो नाम जानते हो यूट्यूब के अंदर जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हुए हैं, वो सारे ही लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं। तो नंबर 1 पर आती है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कि किस स्टॉक में हम लोगों को काम करना चाहिए और कौन सा राइट स्टॉक होगा हमारे लिए एंट्री करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए। तो स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पर आपको स्टॉक को राइट सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर जब आप काम करोगे तो उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर कहीं पर उसका रेजिस्टेंस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टेक्निकल स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग करना होता है या फिर सेलिंग कर सकते हो और सपोर्ट पर आने के बाद आपको बाइंग करना है। ये जो पॉइंट्स है इनको आपको समझना पड़ेगा। तो नंबर 1 ट्रिक है टेक्निकल एनालिसिस स्किल आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारा जो आता है वो एंट्री प्लान एंड एग्जिट प्लान किस तरीके से बनाना चाहिए। अब एंट्री और एग्जिट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ कहीं पर आपने इस स्टॉक में लेट्स इमेजिन कि गलती से इस जगह पर एंट्री बना ली। ठीक है, इस जगह पर गलती से आपने एंट्री बना ली, आपने कोई प्लान नहीं किया था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज नहीं किया था, स्टॉप लॉस नहीं मैनेज किया था, कुछ भी नहीं था आपके पास। रेजिस्टेंस पर आपने इस स्टॉक को बाय कर लिया ड्यू टू आपका लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद क्या हुआ, आपका आपके इस ट्रेड में आपको लॉस का सामना करना पड़ा। तो एंट्री कहाँ पर करनी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट में जब आप काम कर रहे हो। तो यहाँ सपोर्ट पे एंट्री जो है वो होनी चाहिए और कुछ टेक्निकल टूल्स है जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको वो टेक्निकल टूल्स सीखने हैं तो आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, वहां पर जाकर के आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो सारे ही टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करके सपोर्ट पर बाय और रेजिस्टेंस पर सेल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि रेजिस्टेंस पर बाय और सपोर्ट पर सेल कर देते हैं। वो मिस्टेक्स आपको धीरे धीरे अवॉइड करने की जरूरत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये टेक्निक जो है, ये सीक्रेट टिप्स जो है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है जिनको भी आप जानते हो जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर है, उन्होंने भी यही ट्रिक का यूज करके अपने आप को इतने बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट किया है। और आज भी मैं उसी थर्ड सीक्रेट पार्ट पर काम करता हूँ और आपको भी वो चीज करनी चाहिए। तो नंबर 3 की जो बात करते हैं हम लोग, नंबर 3 पर है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर काम करना चाहिए। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है और इसे किस तरीके से समझना जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर आप लोगों ने प्लान बनाया, मुझे यहाँ पर बाइंग जो है वो दिखाई दे रही है, तो मुझे यहाँ पर इस स्टॉक में सपोर्ट पर बाय करना है। तो हम लोगों ने देखा सपोर्ट पर जैसे यहाँ पर कहीं पर हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, बार बार स्टॉक इसी पॉइंट से नीचे की तरफ गिर रहा है और सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। तो एज सुन एज हम लोगों को सपोर्ट पर अगर कोई स्टॉक दिखाई देता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री बनानी पड़ेगी सपोर्ट पर। लेकिन क्या पैरामीटर देख करके आप एंट्री बनाओगे, तो वो टेक्निकल स्किल्स आपको पहले सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो CME ट्रेंड बार या फिर
13 और 5 का मूविंग एवरेज जो मैं हमेशा बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ कहीं पर आपको सपोर्ट पर ये स्टॉक जो है वो मिला 13 और 5 के मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे किस तरीके से काम करना है, यहाँ पर आप जाना जाना है। आपकी एंट्री इस पॉइंट पर होगी, आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसी पॉइंट के नीचे कहीं पर स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस हुआ होगा, और आपको यहाँ रेजिस्टेंस का टारगेट रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ तक का टारगेट आपका बन करके निकलता है, क्योंकि यही से लास्ट टाइम भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरा था। अब हो सकता है वापस इसी एरिया में जाकर के रेजिस्टेंस फेस करे और वापस यही से नीचे की तरफ गिर जाए। तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग रखेंगे, और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना निकला है, 1:4.37, यानी कि 1 रुपए के लॉस के सामने आपने 4 रुपए का प्रॉफिट बनाया, यानी कि 8 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के सामने। यानी इतना ही रिस्क है, इससे ज्यादा लॉसेस आपका हो ही नहीं सकता अगर आप स्टॉप लॉस सही जगह पर प्लेस करें। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि सही स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हिट द लाइक बटन और कमेंट में मुझे बताना किस टॉपिक पर आपको वीडियो जो है वो देखना है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड के सामने आपने 37 रुपीज यानी 2.84% का प्रॉफिट जो है वो गेन किया। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर इतने छोटे स्टॉप लॉसेस और इतने बड़े प्रॉफिट अगर आप करोगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स में आपको लॉसेस भले ही हो, लेकिन आप जितना कम ट्रेडिंग करोगे उतना ट्रेडिंग में आपको सक्सेस जो है वो मिलने वाला है। और जितने छोटे लॉसेस और जितने बड़े प्रॉफिट आपके होंगे एज कंपेयर टू लॉसेस, आपके प्रॉफिट जो है वो हमेशा बड़े होने चाहिए। तो उसी तरीके से आप जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक्स थी वो तीनों ही तीनों आपने यहाँ पर सुन ली है। अब इसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्या आपने सुन लिया आपका काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस सही करो, टेक्निकल एनालिसिस सही से सीख लो कि किस पैरामीटर पर, जैसे मैं सिखाता हूँ उस पैरामीटर पर आपको बाय करना है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, आपकी एंट्री प्राइस क्या होगी, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टारगेट क्या होगा, ये ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन हो जाने के बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है कि भाई मुझे 1000 रुपए के रिस्क के सामने 3000 का प्रॉफिट मिले तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। जो ट्रेडर प्रॉफिट बुक नहीं करता और लॉसेस को बड़ा होने देता है और प्रॉफिट को छोटा रखता है, वो ट्रेडर कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको नियर फ्यूचर में भी देखने के लिए मिले। और अगर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर आप सारी ही स्किल्स को सीख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।